नमस्कार, स्वागत है सभी का कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। मैंने कल ही चैनल बनाया और 24 घंटे में जो आप लोगों ने सहयोग दिया, जो समर्थन दिया, सब्सक्रिप्शन दिया, वो मोर देन 100। इसके लिए बहुत बहुत आभार। जैसा कि आज का वादा था कि मैं प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर एक वीडियो डालूंगा, तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए। टुडेज अवर टॉपिक इज़ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और फोनेटिक सिंबल्स। तो इनका रोल क्या है इंग्लिश में, ये क्यों नहीं पढ़ाए जाते, क्यों आमतौर पर दिखाई नहीं देते? बहुत सिंपल सी बात है कि हमें छोटी क्लासेस से, नर्सरी, प्री नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से हमें ये सिखाया गया कि उच्चारण में वॉवेल्स रोल प्ले करते हैं। वॉवेल्स मीन्स जो आप पढ़ते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये मैं आपको बता दूं, इनका उच्चारण से कोई लेना देना नहीं है। They play no role. Only they play role in proper nouns. हमें ताजमहल लिखना है TAJMHL, या किसी का नाम शिव गोपाल SHIVGOPAL, यानी प्रॉपर नाउन में इनका रोल है। बाकी रेस्ट ऑफ इंग्लिश doesn't have any pronunciation relation to these vowels. क्यों? आप खुद सोचिए ना। PUT पुट होता है लेकिन BUT बुट नहीं होता। इसका मतलब यू का उच्चारण ऊ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। CUT कट होता है, सी का उच्चारण का हो गया, या रफ ROUGH सीधे RAF क्यों नहीं है, या इसी तरीके से ढेर सारी चीजें कि CH चा है, CH का है, CH शाह है। क्यों? या है तो हम कैसे जाने कि कब इसको का पढ़ें, कब इसको चा पढ़ें, कब इसको शा पढ़ें? बस यही टॉपिक है कि जो आमतौर पर बच्चों के मन में प्रश्न होते हैं, या आप सोचते हैं कभी कि ऐसा क्यों हुआ। इस विधा के लिए हमें ये साउंड सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप जानते हैं 26 होते हैं, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि 21 कंसोनेंट्स हैं और 5 वावेल्स हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं एक चीज जोड़ रहा हूं, हो सकता है आपके लिए नई हो, कि इंग्लिश में 6 वावेल्स हैं। छठवां नहीं, 2 आधे लेते हैं, हाफ हाफ। तो इसमें एक हाफ कर देते हैं वाई, एक डब्ल्यू। क्यों? इन्हें इंग्लिश लिंग्विस्टिक में कहा गया है अर्ध स्वर, यानी सेमी वॉवेल्स। दे ऑल्सो प्ले रोल ऑफ कंसोनेंट्स, वॉवेल्स एज वेल। चलिए, ये एक अलग बात थी। अब आते हैं मुद्दे पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस लिए हम ये सीख रहे हैं, तो क्या है कि चलिए पढ़ते हैं साउंड सिस्टम। अल्फाबेट्स 26, लेकिन इंग्लिश हैज 44 साउंड्स। बस यही विधा है, 44 साउंड्स। ये क्या है 44 साउंड? हाउ दे प्ले रोल इन प्रोनाउंसिंग वर्ड्स करेक्टली, यही विधा पढ़ना है। और ये आप सीख लेंगे, विश्वास करिए कि उच्चारण संबंधी सारी समस्याएं। यहां पर मैं एक चीज जोड़ दूं कि जैसे अच्छी दवा होती है ना, तो वैद्य कहते हैं इसको शहद के साथ खाओ। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूं, आपके पास 2 शहद हैं। एक अच्छी डिक्शनरी, अच्छी से आशय है, जिसमें कुछ इस टाइप से सिंबल दिए हों, लाइक ऐसे डबल स्लैश होता है, या जैसे कोई वर्ड लिखा है, मान लीजिए लिखा है चैंपियन, आगे डबल स्लैश होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। मैं यही विधा बताने जा रहा हूं। एक बार ये सीख गए आप, जीवन पर्यंत उच्चारण की समस्या नहीं होगी। चलिए देखते हैं। और देखें, मैं थोड़ा सा आपको अपने स्वभाव के अनुसार बता दूं कि एक सर ढूंढ रहे थे किसी को, एक प्रोफेसर को ढूंढ रहे थे। वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे, किसी से पूछा कि यहाँ पर केमिस्ट्री के प्रोफेसर चोपड़ा साहब रहते हैं क्या? तो वो सज्जन पढ़े लिखे थे, बोले वो केमिस्ट्री नहीं होता भाई, CH केमिस्ट्री चा नहीं है, CH इंग्लिश में का होता है। तो बोले ठीक है, फिर ये बता दीजिए कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर कोपड़ा साहब रहते हैं क्या यहाँ? अब ये 1 सेकंड को हंसने का हो सकता है, लेकिन
वही CH चा बनता है, वही CH शा बनता है, वही CH का बनता है। कैसे जानेंगे which CH to pronounce cha, which CH to pronounce ka, and which one to pronounce sha? Let's come to the topic. So here we are going to study phonetic symbols or sounds in English. So there are 44 sounds. 44 sounds. They play vital role. They play key role to pronounce words correctly. So कौन से 44 sounds? Means English में आपके sounds हैं 44। और ये 44 में क्या है, हम जरा इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है ना हिंदी में कि छोटा आ से लेके आहा तक हम कहते हैं स्वर है, और का से ज्ञा तक कहते हैं व्यंजन है। सेम हैपेंस इन इंग्लिश। वी हैव 24 consonants and 20 sounds. Don't say them vowels. Don't say them vowels. They are basically sounds. तो ये साउंड्स हैं। अब इनको अगर पढ़ ले तो मजा आ जाएगा। जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक वर्ड लिख रहा हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गेस करेंगे, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। CHEMISE। अगर आपने ये वर्ड कभी प्रोनाउंस नहीं किया तो आप तरह तरह से ट्राई करेंगे कि इसको चेमाइस बोलें, चेमिस बोलें, कैमिस बोलें, यही है क्या? चलिए, नहीं हो पाया, मैं बताता हूं। और इसको बहुत सिंपली लेना। बीइंग ए टीचर आई एम टेलिंग यू, ये है शमीज, एन इनर वियर वॉर्न बाय गर्ल्स एंड वीमेन। टेक इट इजली। तो ये क्या है, हम कैसे जाने शमीज है? या एक मैं और वर्ड लिखता हूं TOMB। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा सही से, या किसी टीचर ने नहीं बताया, या आपको पता नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे टॉम। टॉम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपने वही सीखा है ना नर्सरी केजी से, O बराबर O। लेकिन ये क्या है, जैसे ये था ना शमीज, ये है टूम। ये है टूम। देख लीजिएगा, वीडियो के बाद देख लीजिएगा, या अगर बगल में डिक्शनरी हो देख लीजिए। ये टूम है, मकबरा कहते हैं। कैसे पता चलेगा, मैं बताऊंगा। आप जब देखेंगे तो इस तरह से ये लिखा होगा। अब यही तो सीखना है ना, इसी के लिए तो माथा पच्ची है। ये ऐसे लिखा होगा। अब हाँ, मैं जान गया कि ये शमीज है, ये टूम है, आप भी जान जाएंगे। बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ये आपके लिए ही बन रहा है। चलिए वापस आते हैं अपने सिंबल्स पर। तो जो हमारे आज अभी कंसोनेंट्स हैं ना, वो कंसोनेंट्स हैं, वैसे तो क्रम उनका अलग है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज में या कैम्ब्रिज में, जो भी आप जिनको अच्छा मानते हैं डिक्शनरी, उनमें सिंबल, उनका इंग्लिश पढ़ाने का क्रम अलग है। उन्होंने तो हिंदुस्तानियों के लिए वर्ड थोड़ा बनाई है ना। लेकिन चूंकि हमें हिंदी से कंपेयर करके करना है, कंपेयर वैसा नहीं। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन साउंड सिस्टम एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर। वी कैन कंपेयर फ्यू थिंग्स, लेकिन जो भाव है दोनों का अलग होता है। तो चलिए कंसोनेंट पढ़ते हैं। मैं हिंदी में लेकर चलता हूं। जैसे व्यंजन होते हैं हिंदी में का से ज्ञा तक। चलिए, का आपको फोनेटिक्स में मिलेगा ये, बहुत सिंपल, एज केक, कुछ है ही नहीं। कहा जाए खा, होता है इंग्लिश में? नहीं होता। खा इंग्लिश में है ही नहीं। हम सिर्फ प्रॉपर नाउन में कह सकते हैं। किसी का नाम खूब चंद है तो हम लिख लेते हैं KHOOBCHAND, लेकिन खा होता नहीं। अंग्रेज बोलेगा तो कहेगा खूब चंद, क्योंकि है ही नहीं। ऐसे ही का के बाद जब खा होता नहीं तो छोड़िए, आइए गा में आपको मिली जी। जहां कहीं जी मिले डिक्शनरी में, फोनेटिक्स में, गा बोलेंगे। घा होता नहीं है, कोई बात नहीं। अंगा के लिए एक ऐसे करके होता है, ये अंगा है। और ये अंगा बेसिकली नहीं होता इंग्लिश में, लेकिन जितनी आपकी ING है या NG है, सिंग, ट्रिंग, रिंग, या जो भी गोइंग, तो ये सब वहां पर ये सिंबल चलेगा। ये वही काम करता है। जैसे आई एम प्लेइंग, तो बस वो ये सिंबल बाद में एन आएगा। मैं अभी लिख करके बताऊंगा। चलिए, का खा गा घा अंगा। आपके यहाँ चा, चा कब बोलना है? जब आपको डिक्शनरीज में ऐसे एक T और S वाला ऐसा सिंबल मिले, ये है चा। यानी जहां कहीं मिला, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है चैंप, तो अब
चैंप लिखा ऐसे मिलेगा, ठीक है, आप कैंप बोलें, चैंप बोलें, शैम्प बोलें, तो चूंकि वर्ड आप बचपन से सुनते आए हैं इसलिए कहेंगे कुछ आप नया नहीं बता रहे। लेकिन अभी मैं ऐसे वर्ड लिखूंगा ना, जैसे शमीज लिखा था ना पिछला, तो वहां पर नहीं पता था तो दिक्कत हुई, यहां पर नहीं होगी क्योंकि इसको सुनते चले आए हैं ना चैंप। लेकिन आप सिंबल में जाएंगे तो ऐसे मिलेगा आपको, ये इस तरह से, ये स्लैश होता है जब हम फोनेटिक्स में लिखते हैं। चलिए, चा हो गया, छा होता नहीं है, जा होता है, और होता नहीं, होते हैं दो, एक जा, तो आपको ऐसा मिलेगा D3 डिक्शनरी में देखेंगे। यहां हो तो सिंपल जा, जैसे जंप, लेकिन अब एक जैसे उर्दू में भी होता है ना, एक नुक्ता लगा होता है, जा बोलते हैं उसे, जा, तो वो आपको जेड से करना है। और एक और होता है, वो ऐसा मान के चलिए कि शा, यानी ऐसे करके कुछ होता है, या कुछ क्या ऐसे ही होता है, तो उसको आप कह सकते हैं सिंबल जेड। जैसे ये प्लेज, मेज, मैं अभी एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ कंसोनेंट बता रहा हूं। तो जा हो गया, चा छा जा, झा होता नहीं है, इया होता नहीं है, टा होता है, तो टा के लिए हम कंसोनेंट में आएंगे, तो टा के लिए सिंपल आप खूब जानते हैं कि टा जो है ना वो टी से ही बनेगा, ठा होता नहीं है, ठीक है ना। डा के लिए आपके पास है डी, ड़ा होता नहीं, टा ठा डा ढा ये सब होते नहीं, अड़ा होता नहीं, टा ठा डा ढा ड़ा, ता होता नहीं। अंग्रेज तुमको भी ना तुम कहता हो, तुम आ गया, वो तुम नहीं बोल सकता, बिकॉज दे डोंट हैव ता इन इंग्लिश। ता होता नहीं, था के लिए आपके पास बढ़िया है थीटा, जहां थीटा मिले समझ लिए था बोलना है। दा के लिए एक विशेष सिंबल है, ऐसे करके यहां कटा होगा, या मैं उल्टा लिख गया, कोई बात नहीं, दा, ये सिंबल मिले दा, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा लिख करके, ता था दा, धा होता नहीं है, ना के लिए एज यूजुअल एन, पा के लिए पी, फा के लिए पीएच नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा, पीएच नहीं, ये है एफ, एफ मिलेगा तभी फा बोलना है, क्योंकि पीएच साउंड सिस्टम में नहीं है, आपके फुल सिंह नाम लिखने में हो सकता है यही चीज। बा के लिए हमेशा की तरह बी, पा फा बा, भा नहीं होता, आप सरप्राइज हो सकते हैं, एक वर्ब होती है ABHOR, घृणा करना। तो अगर आप नॉर्मली, आप जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, तो ये होगा एबहॉर, इसको हम भा ही बोलेंगे, क्योंकि BH माने भानु प्रताप, BHANU भानु, लेकिन नहीं, क्योंकि भा इंग्लिश में है ही नहीं, तो फिर क्या है ये एबहॉर, 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 घृणा करना। तो क्या है, भा है नहीं, कोई बात नहीं है, बा फा बा भा, माँ के लिए आपका एज यूजुअल एम, माँ, पापा बाबा माँ, या के लिए लगभग जे जैसा होता है, अगर आप जहां भी कहीं लिखा पाए तो ये जे मिलेगा। ऐसा सिंबल जब भी मिले ना, जैसे मान लो YES, अगर मैं एक एग्जांपल के लिए लूं YES, तो अब ये क्या है, इसको आप यस बोलते हैं, इट्स नॉट यस, इट्स येस, सही उच्चारण येस है। और लिखा कैसे जाएगा फोनेटिक्स में, यही वाला आपका सिंबल आ जाएगा, ये थोड़ा सा जो अलग है, डिफरेंट है ना, और ऐसे सिंबल मिलेगा। ये भी बताऊंगा किस चीज का सिंबल है, यस, ठीक है। जब भी कभी बोले ना, विल यू गो विथ मी, यस, यस, यस ना बोलिए, ठीक है ना। चलिए, तो यह हो गया, फिर उसके बाद या रा, रा आर है, ला एल है, वा के लिए मैं बता दूं, थोड़ा सा मजा भी आएगा आपको सुन करके। देखिए, दो वा होते हैं, कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि पवन में वी करें कि डब्ल्यू करें, ठीक है ना, या वर्षा वी से लिखे या डब्ल्यू से लिखे, बहुत छोटी सी बात है। सिंपल इंग्लिश में बात करें तो जो स्पेलिंग वी से स्टार्ट है उसको वी से फोनेटिक में कर दीजिए, जो डब्ल्यू से स्टार्ट है उसको डर। लेकिन हिंदी का सीधा तरीका, जब हम चपटे होठ करके बोले ना, तो वी से फोनेटिक, यानी अगर फोनेटिक वी से है तो हमें होठ जैसे वेरी गुड, और
जब फोनेटिक W से तो हमें होंठ गोल करना है। मैं यहां लिखे देता हूं, दो वाह होते हैं इंग्लिश में, एक V एक W। ये हो गए आपके चपटे होंठ, जो भी होंठ लिखते हो होंठ लिखते हो, और ये गोल होंठ। अब जैसे देखिए, वाओ व्हाट एन आइडिया, वाई आर यू डूइंग। जब हम वाई बोलते हैं WHY वाई, तो हमारा जो मुंह है ना वो गोल हो जाता है होंठ। और जब बोलते हैं मारुति वैन, तो वैन में चपटे हो जाते हैं होंठ। हम कभी ऐसे नहीं बोलते मारुति वैन, नहीं बोलते ना। आप करिएगा प्रयोग। कुल मिलाकर के अब फोनेटिक्स में लिखा होगा तो W से लिखा है तो गोल होंठ से बोलना है, V से फोनेटिक्स लिखा है ना तो आपको चपटे होंठ बोला। यारा ला वाह शाह दो होते हैं, ऐसा सीधा सीधा दिखे तो ये वाला जिसको हम हिंदी बोलते हैं सरौते वाला सा, और अगर ऐसे लिया हो बल्कि और थोड़ा सा इसको कर दीजिए तो ये शरीफा वाला। यानी जब ये लंबा वाला मिलेगा ना, जैसे कहा जाए ना शेम ऑन यू, तो ये मिलेगा, और सेम टू यू ये मिलेगा। ये सेम है, ये शेम है, ठीक। बाकी और हा बचा, तो हा के लिए मैं उल्टा लिख गया, कोई बात नहीं। हा के लिए सीधे सीधे H है, बाकी हो गया। फिर क्लस्टर बचते हैं, ये कंसोनेंट्स हैं। मेरे ख्याल में लगभग 24 ही होने चाहिए। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अभी रह गए कुछ का खा गा। चलिए मैं देख लेता हूँ। तो ठीक है, हरलाहा सा के साथ छत्रा गया, इस तरीके से ये लगभग पूरे हो गए। कोई अगर मिसिंग होगा तो मैं भी बता दूंगा। अब इनसे हमें ये कंसोनेंट्स के उच्चारण मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अब हम बात करेंगे वावेल्स की, यानी जो साउंड्स हैं, जो 20 हैं। तो इसको आप देखिएगा, रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे साउंड्स के, यानी जो फोनेटिक सिंबल्स हैं। तो देखिए वो हैं 20। अब यहीं से पूरी इंग्लिश बनेगी। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो जो 20 हैं इनको हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो कौन से हिस्से हैं? सिंपल सी बात है, वो दो हिस्से हैं, एक मोनोफ्थॉन्ग्स, एक है डिप्थॉन्ग्स। मोनो मीन्स अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इकलौता। और ये डाई जो होता है ना, इसको डिप्थॉन्ग्स बोलते हैं, दो। यानी हम साउंड, अगर हम कोई एक सिंबल लिखेंगे, मान लीजिए ये सिंबल है हमारा, एक ये सिंबल है, अभी पढ़ेंगे, या ये सिंबल है, या आपका ये सिंबल है, तो ये सिंगल दिख रहा है, ये मोनोफ्थॉन्ग्स हैं। और इधर पता चला एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है, या ऐसे से, यानी जो डबल से बनेंगे वो डिप्थॉन्ग्स। ये मेरे समझाने के लिए था कि सिंगल होंगे तो मोनोफ्थॉन्ग्स और डबल होंगे तो डिप्थॉन्ग्स। अब हम एक एक लेकर चलते हैं। तो वैसे फिर मैं बता दूं, इंग्लिश में अंग्रेजों का क्रम अलग है, जो वहाँ के लिंग्विस्टिक्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट सिस्टम। लेकिन हमें, चूंकि हम जिस क्षेत्र के हैं, मैं फिर बता दूं, हमें हिंदी में पढ़ना है ना, तो अब हिंदी में क्या होगा, हम छोटा आ बड़ा लेकर चलेंगे ताकि सुविधा रहे। तो बस देखते हैं, पहले मोनोफ्थॉन्ग्स देखेंगे, जो 20 साउंड्स हैं। तो ये 12 मोनोफ्थॉन्ग्स हैं। तो पहला है, जैसे हमने लिया आ। अब आ क्या है? जब भी हमें आ लिखना है या ये सिंबल मिले, उल्टी वी अगर दिख रहा हो, थोड़ा लाइट पड़ रही है, लाओ मैं नीचे लिख दूं, जैसे आ उल्टी वी। उल्टी वी का मतलब क्या है? जैसे देखिए, अब मैं उदाहरण से बता रहा हूं। हमने लिखा एक फोनेटिक्स में ये सिंबल, आपने पढ़ लिया है कि बी बा के लिए है, ये क्या है? छोटा है। और ये टीटा के लिए, ये हो गया बट। अब ये आपको मिला, स्पेलिंग मिली है। अब आपको बुट करना है या बट करना है, ये यहां से पता चला। क्यों? क्योंकि ये जो सिंबल है, ये गौरतलब सिंबल है छोटा। कौन से छोटा? अभी छोटा आ भी हम 2-3 पढ़ेंगे, यही तो बस कला है, थोड़ी सी बात में बोलकर जो लगातार
एक के बाद एक, बट, शट, कट, नट, हट, तब उल्टी वी चलेगी। जैसे मान लीजिए ये मिला, अब देखिए एक लंबा वाला एस है और ये वी है और ये टी है। आप अगर अनुमान लगाएं तो ये शट। अब स्पेलिंग हमको ये मिल रही है, स्पेलिंग हमको ये मिल रही है, लेकिन वो क्या है, शट, क्योंकि उल्टी वी है, छोटा। और इससे थोड़ा सा एक अलग हटके आ है। अब मैं सब लिखता जाऊंगा उदाहरण सहित ताकि आपको ध्यान रहे। छोटा की बात एक और आ है, मुझे नहीं पता इंग्लिश और हिंदी में कितना यहाँ पर अंतर हो जाएगा, लेकिन जो मैं प्रयोग करता हूँ एक हल्का सा मैं आ में भी ऐसी एक मात्रा छोटी सी रखता हूँ। ये मैं करता हूँ, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप उच्चारण समझिए। कैसा आ, इससे थोड़ा बड़ा और ए से छोटा, जो ए होता है इससे छोटा, आ और ए के बीच का एक साउंड है। तो कैसे देखें, जब हम बोलते हैं अगो, एक वर्ड में लिख रहा हूं, इसको आप बोलते होंगे एगो। निश्चित रूप से मैक्सिमम छात्र या टीचर्स जो भी हैं, दे ऑल प्रोनाउंस इट एगो। इट्स नॉट एगो, इट्स अगो। अगो, जो मैं बोल रहा हूं ना, अगो, अगो नहीं बोल रहा हूं ना, वो ये वाला आ नहीं बोल रहा हूं, अगो, यानी थोड़ा सा हल्का सा अगो। तो इसका जो फोनेटिक्स बनेगा, ये जो है सिंबल होगा ये ऐसे, अगर आपको दिख रहा हो, उल्टी ई, अगो। तो ये बनेगा, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे। ये एक और सिंबल है डिप्थोंग्स, मैं बताऊंगा अभी, डिप्थोंग है ये, ऐसे अगो, अगो, 2 years ago I went to नैनीताल, अगो। तो ये हो गया। अब फिर आके बात ये, फिर एक बड़ा आ, बड़ा आ के लिए हमारे पास है ऐसे सिंपल ए और डबल डॉट। बस यहां से एक नई चीज आपके सामने आएगी, डबल डॉट। छोटे के लिए जैसे आई है तो छोटी, और आई में डबल डॉट लग गया तो बड़ी। तो ऐसे ए में डबल डॉट लग गया तो ये हो गया बड़ा आ। अब जैसे बड़ा कैसे कि स्पेलिंग कुछ भी हो, जैसे है मान लीजिए यहां फोनेटिक्स में हमने लिखा ऐसे, तो आपने देखा कि ये तो है बड़ा, तो के फॉर का, हम लोग कंसोनेंट्स में पढ़ चुके हैं, तो ये हो गया काम। सर बता रहे, नेत्रपाल सर मेरे साथ बैठे हैं, हमारे इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं, तो वो बोल रहे काम, बिल्कुल सही है। अब स्पेलिंग आपकी ये है, तो हुआ क्या कि चूंकि आप छोटी क्लासेस से ये वर्ड देखते रहे, CALM बोलते रहे काम, इसलिए नया नहीं लग रहा। लेकिन हम सिंबल सीख जाएंगे तो कोई भी नया वर्ड हो जिसमें सिंबल लगा होगा, फोनेटिक्स में, डिक्शनरी में देखेंगे या गूगल में या जहां भी देखेंगे, तो कहोगे ये तो बड़ा आ है, ये जो है बड़ा आ है। अब अगर ये बड़ा आ है तो स्वाभाविक काम। अब जैसे मान लीजिए और उदाहरण ले लें, जैसे फादर, तो फादर, तो जैसे मान लीजिए इसी का एक एग्जाम्पल ले लें, फादर, मैं बड़ा बड़ा लिख दूं कि स्पेलिंग हो गई आपकी FATHER, लेकिन अब फोनेटिक्स में F के लिए, फा के लिए F ही है, और हमें A और डबल डॉट बड़ा फा करने के लिए फाद। और दा के लिए अगर आपको याद हो या ना याद हो, द्वार, ये दा है। और ये उल्टा रोककर आर नहीं बोलेंगे। आर क्यों नहीं बोलेंगे, है क्या, इन ब्रिटिश इंग्लिश आर इज प्रोनाउंस ओनली इन 3 कंडीशंस। When it follows a vowel. Second, when it makes a cluster. Cluster means CR, PR, means when it makes a cluster, they are known as clusters. When two vowels, two consonants means for succeed each other without any vowel, then they are known as clusters. And in third condition, when R is again followed by some vowels. So listen, in British English it's not spoken,
accept three conditions, but in American you can pronounce it. Here I have left it for your convenience. You can write, like this. If you are very desirous, you can write in bracket. Okay, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये क्यों छोड़ा गया? जब भी इंग्लिश में ER, AR, ER, AR, OR और RE ये लास्ट में बचते हैं ना, तो ये लेटर फोनेटिक्स में छोड़ा जाता है. तो अब सरल बात समझ लीजिए. फादर, वेयर इज योर फादर? फादर नहीं बोलना है, वेयर इज योर फादर? फादर. एंड दैट मेक्स अ लिटिल बिट चेंज. अभी मैं एक और बहुत अच्छी चीज बताऊंगा इंग्लिश में क्या चेंज होता है, वो अभी एक बात आएगी. तो ये बड़ा हो गया. फिर छोटी ई के लिए अपने पास सिंपली आई है. तो मान लीजिए फिट है, तो ये लिखा भी फोनेटिक्स में फिट ही जाएगा, कुछ नया नहीं है. लेकिन बड़ी ई के लिए जैसा मैंने पहले बताया था कि डबल डॉट अगर कहीं पर भी लिखा मिलता है आई डबल डॉट, इट मीन्स यू हैव टू प्रोनाउंस लॉन्गर ई, लाइक मीट, हीट, शीट. तो जैसे मान लीजिए स्पेलिंग है आपकी HEAT, तो लिखा जाएगा HI डबल डॉट और T. When you see this structure or better say transcription, it is heat. क्यों हीट है? क्योंकि I के साथ डबल डॉट है, ये बड़ी ई हो गई हीट. अगर यही डबल डॉट ना होता तो होता हिट. बस यही अंतर है. छोटा फिर ऊ है, तो ऊ के लिए, जो छोटे ऊ के लिए है हम यू करते हैं, और बड़े ऊ के लिए यू डबल डॉट. इसमें जैसे पुट है तो ये कोइंसिडेंटली वैसे ही लिखा जाएगा